गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्त, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जेपीएससी का अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट में इस बात की लैक ऑफ इन्फॉर्मेशंस रहती है कि जेपीएससी का एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है उसमें एज लिमिट क्या है और मिनिमम एज आपके पास क्या होने चाहिए, आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, और जो कैटेगरी में आते हैं उन लोगों के लिए एज रिलैक्सेशंस क्या है। साथ ही साथ कुछ ऐसे एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशंस क्या है। और कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं कि जो जो झारखंड सरकार में काम कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब है कि वो सरकार में नौकरी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है क्या, एज रिलैक्सेशन उनको भी मिल सकता है क्या। तमाम चीज़ों को लेकर के बात करूंगा। ये जो वीडियो है कम्प्लीटली ओरिएंटेड रहेगा हमारा जेपीएससी के लिए। क्या आपके पास क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, आपका एज लिमिट्स क्या है, साथ ही साथ आपको एज रिलैक्सेशंस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। सारी चीज़ें मैं कन्फ्यूजन्स आपके दूर करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में आपको सारी बातें पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल है या नहीं है जेपीएससी के प्रिपरेशंस के लिए। उसके बाद मैं बात करूंगा नए वीडियो में, यानी दूसरे वीडियो में, आपके पास क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए और जेपीएससी का क्या पैटर्न है एग्जाम लेने का, किस तरह से एग्जाम लेता है जेपीएससी, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम हैं और चैनल में फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। फर्दर कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जेपीएससी का मतलब होता है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका काम होता है कि झारखंड के अंदर, यानी स्टेट के अंदर, एग्ज़ाम कंडक्ट कराना और वहाँ से स्टूडेंट को रिफाइन करके सेलेक्ट करके, या जो इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट हैं उनका लिस्ट तैयार करना और सरकार को यानी डीओपीटी को सौंपना। रैंक के अकॉर्डिंग सभी को पोस्टिंग अलग अलग होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट मिलता है, चाहे डीएसपी हो या फिर सीओ हो, बीडीओ हो, इस तरह के आप लोगों को डिपार्टमेंट मिलता है। इस एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट में दिली इच्छा होता है कि मैं भी जेपीएससी का तैयारी करूं और मैं भी डीएसपी बनूं, मैं भी सीओ बनूं, मैं भी बीडीओ बनूं और झारखंड सरकार में काम करूं। लेकिन इसमें एक बाधा होती है बहुत सारे स्टूडेंट में कि वो इंटर से भी सोचने लगते हैं कि मुझे तैयारी करना है। सोचना गलत नहीं है, आप इंटर से भी तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। लेकिन जब फॉर्म भरने की बारी आती है तो वहाँ पे आ जाती है एक मसला, आपका क्वालिफिकेशन को लेकर के और एज को लेकर के। मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ क्वालिफिकेशंस को लेकर के। तो दोस्त, क्वालिफिकेशन में सबसे पहली बात है कि आपको ग्रेजुएट होना है या ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट डिग्री अगर आपके पास है, और वो भी किसी यूनिवर्सिटी से जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है। 3 इयर्स का प्रोग्राम आने, जो आपका इक्विवेलेंट है ग्रेजुएशन का, या आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ये मैटर नहीं करता है कि आप कोई आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, या इंजीनियरिंग किए हैं, एमबीबीएस किए हैं, लॉ किए हैं, कोई भी डिग्री है, लेकिन अगर आपका डिग्री है ग्रेजुएशन लेवल का या फिर इक्विवेलेंट है तो आप एलिजिबल है। ये तो फर्स्ट क्राइटेरिया हुआ। सेकंड में होता है एज लिमिट को लेकर के, एज मिनिमम क्या है, एज को लेकर के प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि सर मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ, क्या मैं तुरंत भर सकता हूँ अगर फॉर्म आया तो। आपको बताना चाहूँगा जो मिनिमम एज होता है जेपीएससी के लिए वो 21 साल का होता है। आपके पास आपको 21 ईयर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसके बाद दूसरा बात इसी में आता है कि सर कब तक मैं फॉर्म को भर सकता हूँ। आपका जो मैक्सिमम जो एज है इसमें वो 35 ईयर्स का है। लेकिन अब जो है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन को लेकर के बहुत सारे प्रावधान हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। अगर आप एक प्रकार से एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं तो 37 ईयर्स का है। अगर आप अनरिजर्व में फीमेल कैंडिडेट हैं और बैकवर्ड क्लासेस हैं तो उस केस में आप 38 ईयर्स तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। यही अगर आप SC ST कैंडिडेट में आते हैं तो 40 ईयर्स तक आपका एज रिलैक्सेशन इसमें है। इसमें एक कंडीशन ये भी आता है कि जो भी स्टूडेंट जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और अगर वो एक्स सर्विस मैन है तो उसके लिए क्या एज रिलैक्सेशन है। तो बताना चाहूँगा कि जो आपका मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स, उसमें आपको आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो फिजिकली विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी के साथ हैं, तो उन लोगों के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका जो फिजिकल डिसेबिलिटी जो है वो किस तरह से, कितने परसेंटेज है, इस पर भी डिपेंड कर सकता है। लेकिन 10 साल का मैक्सिमम इसमें आपको छूट दिया जाएगा। और एक लास्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात होती है कि जो भी स्टूडेंट या जो भी अभ्यर्थी झारखंड सरकार में एम्प्लॉई हैं, झारखंड सरकार में काम कर रहे हैं और 3 साल उन्होंने कंप्लीट कर लिया है झारखंड सरकार में काम करते हुए, तो उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन की व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। 5 साल तक आपको छूट मिलेगा, 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ये तो था हमारे एज रिलैक्सेशन को लेकर के, क्वालिफिकेशंस को लेकर के।
एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें और भी है दोस्त, आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि क्या सर जेपीएससी का मैं कितने अटेम्प्ट दे सकता हूँ, कितना बार मैं जेपीएससी का एग्ज़ाम लिख सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और जानना भी ज़रूरी है कि सर मैंने 3 बार दे दिया, 5 बार दे दिया, वैसे हुआ तो 7 ही बार है, उसको जोड़ करके 10 बार कर दिया गया, 7 से लेकर के 4 तक 10 तक का 4 बना दिया गया। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, बस आपका क्या है कि आप एज लिमिट के दायरे में हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। यही इसमें महत्वपूर्ण बातें थी। नेक्स्ट वीडियो में दोस्त हम बात करेंगे इसके पैटर्न का, इसके एग्ज़ाम लेने के तरीके का, सिलेबस क्या है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। फर्दर कोई नए अपडेट्स जीपीएससी से रिलेटेड, और अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और एक सीरियस एस्पिरेंट्स हैं और आप अगर बिगनर भी हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप जाते जाते इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। कोई सवाल होगा तो कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।